Hello students, today we will discuss some questions based on average speed and average velocity. So our first question is, a boy walks 5 meters in east and 3 meters in west. इसके लिए टाइम लगा उसको 5 सेकेंड, इसके लिए टाइम लगा उसको 3 सेकेंड. ठीक है, ये मान लो. अब उसने कहा है कि फाइंड करो इसकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. इनकी फाइंड करो. ठीक है, अब क्या है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है हमारे पास. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन यहाँ पर डिस्टेंस आता है. ठीक है, अब क्या क्या रहा है यहाँ, ये कोई बंदा है, बॉय है जो ए से बी गया, ए पॉइंट से बी गया 5 मीटर गया ईस्ट डायरेक्शन में गया 5 मीटर. अब वापस आ गया 3 मीटर वापस आ गया यहाँ पर. ठीक है, इस डायरेक्शन में आना, या इस काम को करने के लिए उसे 5 सेकेंड लगे, इसको करने के लिए उसे 3 सेकेंड लगे. ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, पहले 5 गया फिर यहाँ पर 3 किया. ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल. पहले 5 मीटर ट्रेवल किया फिर 3 मीटर ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 5 + 3, और टोटल टाइम कितना है 5 + 3, 8/8, 1 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई उसकी स्पीड. अब अगर एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, तो वेलोसिटी क्या है इसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब उसकी डिस्प्लेसमेंट देखो भी कितनी हो रही है, 5 मीटर पहले गया फिर से 3 मीटर वापस आ गया, तो कितनी होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट. फाइनल पोजीशन तो उसकी ये हो गई ना, ये जो सी पॉइंट है, पहले 5 मीटर गया फिर से 3 मीटर वापस आ गया, तो यहाँ पर रुक गया ना वो, ये उसकी फाइनल पोजीशन हो गई सी. तो ये कितनी होगी 2 मीटर्स, ये 5 है भाई, ये 3 है, तो ये 2 ही होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी 2 मीटर, और टाइम कितना लगा उसको 5 + 3, 8 सेकेंड्स. ठीक है, 2/8 यानी 1/4 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या थी, वेलोसिटी थी. ये बात आपको समझ में आई. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमें, कि कोई बॉडी है, उसका जो पोजीशन है ना वो वेरी कर रही है टाइम के साथ. पोजीशन वेरीज विद टाइम एज, कैसे वेरी कर रही है, उसने दिया हमें x = t² + 1. ठीक है, और उसने क्या दिया कि फाइंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, दोनों फाइंड करनी है. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t = 1 to t = 4 सेकेंड. ठीक है, इन दोनों के टाइम इंटरवल के बीच में उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है, वो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, सबसे पहले इसकी एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब इसकी पोजीशंस निकालनी शुरू करते हैं, क्योंकि पोजीशंस हमें गिवन होंगी तभी तो स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकेंगे ना, हम टाइम निकाल सकेंगे. तो इसकी निकालते हैं कि 1 सेकेंड में 0 से 4 तक क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट रही है, क्या इसका डिस्टेंस रहा है, पोजीशन क्या रही है इसकी. चलो, ये x है और ये t की वैल्यू शुरू करते हैं. जब t 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब t 0 होगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी. जब t 1 है तो x की वैल्यू क्या है 2. जब t 2 है, t की वैल्यू अगर हम 2 फिल करते हैं, t = 2 सेकेंड्स पर, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5. अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3² 9 + 1 10. 4 फिल करते हैं, 4 पर आएगी इसकी 16 + 1 17, एंड 5 पर आएगी इसकी वैल्यू 25 + 1 26. ठीक है, ये बात आपको समझ में है. अब इस बात में ध्यान रखो कि हमेशा आगे ही आगे जा रहा है, कम तो नहीं ना हुआ कभी भी, वापस से कम नहीं आया. इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ही है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही है.
मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है, वापस एक बार भी फ्लूइड अगर रिटर्न किया होता, अगर मान लो कि वो यहाँ पर जाकर, ऐसा ग्राफ है ना, अगर वो ऐसे ही जाकर यहाँ पर आया होता किसी टाइम पर और वापस फिर से यहीं पर आ जाता, तो किसी पॉइंट पर वैल्यूज़ 2 आनी शुरू हो जाती, एक टाइम पर वैल्यूज़ 2 भी आती और आगे पीछे भी होती। पहले जैसे 1 2 3 सेकेंड पर ऐसे यहाँ पर आई वैल्यू, फिर से 5 सेकेंड पर यहाँ पर आ रही है अगर वैल्यू मान लो, जिसका मतलब वो रिटर्न किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 0 से हमने 5 तक सभी पोजीशंस निकाल ली, इसमें एक बार भी वापस से वैल्यू कम हो ही नहीं रही। इसका मतलब कि वो बैकवर्ड आया ही नहीं, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हमेशा वो जो भी बॉडी है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी t = 1 to t = 4 सेकेंड से। अब लिख लो कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस। अब t = 1 पर उसका है, इसको ग्राफिकली समझ लो कि t जब 1 है, ये x है, ये t है, जब t 1 है तो उसका कितनी है, t 1 पर उसकी वैल्यू 2 है, ये उसकी वैल्यू। जब t हो गया 4 सेकेंड तो उसकी वैल्यू होगी 17, 4 के यहाँ होगा तो 17 के यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये है 2 and 1 और ये है 17 and 4 कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे जब, इन दोनों को 17 - 2 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 4 में से 1 3, 4 - 1 और ये कितना है 15/3, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर ही है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, स्पीड के बराबर ही आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पोजीशन वेरी कर रही है टाइम के साथ और आपको वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वो पूछ ले, तब क्या करना है कि पोजीशंस देख लो निकाल कर, हर एक टाइम पर पोजीशन निकाल कर देख लो कि कहीं वो वापस से पीछे तो नहीं आ रही। अगर वो पीछे आ रहा है, अगर वैल्यूज़ बढ़ गई हैं पहले फिर से डिक्रीज़ हो गई हैं, तो उसका मतलब कि वो रिटर्न हुआ है। अगर रिटर्न हुआ है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी, रिटर्न होने की वजह से वहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बदल जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, अब उसने हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, वो क्या रहा है क्वेश्चन, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद v वेलोसिटी से, वो v स्पीड मान लो, v स्पीड से वो उसने हाफ डिस्टेंस कवर किया, एंड रिमेनिंग हाफ जो उसका बाकी रह गया है, एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 and v2 फॉर इक्वल टाइम फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, उसने क्या किया है कि कोई बंदा है, उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हाफ डिस्टेंस उसने v स्पीड से ट्रैवल किया है, और जो रिमेनिंग हाफ है उसने क्या किया कि v1 और v2 स्पीड से ट्रैवल किया है इक्वल टाइम के लिए। पहले मान लो कि उसने 50 किलोमीटर v स्पीड से कवर कर लिए हैं, लेकिन जो आगे वाले 50 किलोमीटर है ना, उसने कैसे कवर किया है कि एक घंटा v1 से और 1 घंटा v2 से किया। ठीक है, अब हमने इसकी टोटल की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि टोटल जर्नी उसकी d, ये इसको 2 हाफ में डिवाइड कर लिया हमने, ये वाला डिस्टेंस मान लिया d और ये वाला डिस्टेंस भी मान लिया d। यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये उसने कवर किया है v स्पीड से और इसको t और t इक्वल टाइम में कवर किया है v1 और v2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब इस डिस्टेंस के लिए कोई डिस्टेंस हमने d सपोज कर लिया, वेलोसिटी हमें v स्पीड उसकी v गिवन है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या आ गया d और इसकी स्पीड क्या हो गई v, ये मान लो t1 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये यहाँ पर क्या किया उसने कि जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस था उसे v1 और v2 से कवर किया था।
V1 और V2 से कवर किया था, जो यहाँ पर टाइम इक्वल लिया उसने, T और T दोनों इक्वल टाइम में। अब यहाँ से भी कोई डिस्टेंस आएगा, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो इससे कवर किया उसने वो क्या होगा, V1 इंटू टी, और यहाँ से जो डिस्टेंस किया उसने वो उसकी वैल्यू क्या होगी, V2T। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। V1T, V2 कवर किया T टाइम में, तो ये क्या होगा, V1T प्लस V2T, और ये टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, D के बराबर है। तो यहाँ से T कॉमन, D बाई V1 प्लस V2 ये आ गया, और यहाँ से क्या है, T1 इज इक्वल्स टू D बाई D। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या फाइंड करना है हमने, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब उसके टोटल डिस्टेंस कितना किया है, ये वाला D प्लस ये वाला D, 2D, और टाइम कितना उसने लिया, पहले वाले के लिए T1 सपोज किया हमने, और दूसरे वाले के लिए एक में T, दो में T प्लस 2T, ठीक। अब 2D को ऐसे ही रहने दो, T1 की वैल्यू फिल कर दो। T1 की वैल्यू है D बाई V। अब T की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस 2 इंटू D बाई V1 प्लस V2। D से D कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से नीचे एलसीएम लो, आप नीचे एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, एलसीएम लिया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, V1 प्लस V2 प्लस 2V बाई V1 प्लस V2 ये आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, कहाँ पर, इसका आंसर होगा, इसका सोल्यूशन है 2V इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस 2V, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें V है, V1 है, टाइम ऐसा है, डिस्टेंस ऐसा वैसा, ऐसे कुछ कर कर वो न्यूमेरिकल आपको देता जाएगा, आपको सॉल्व करने। और ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो नीट में और जेईई में पूछे ही जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, एवरेज स्पीड हमेशा याद रखो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, यही फॉर्मूला है। और उसको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज़ अज्यूम करनी है और उस बाद में वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट कर देनी है, और आपके क्वेश्चन से सॉल्व होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।